सभी दगड़ियों में नमस्कार। दगड़ियों, अभी अभी मैंने एक पहाड़ की न्यूज़ सुनी कि उत्तराखंड न्यूज़। पहले तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि मुझे गिने, फिर हमारा पहाड़ उससे भी अच्छा पवित्र माना जाता था। आज हमारे पहाड़ में ऐसी घटना, ऐसी बातें, ऐसा विचार हो रहा कि जो हमारी पहाड़ की संस्कृति, भाषण और न्यूज़ों में भी जा रही है। तो दगड़ियों, सबसे पहली बात, मैं ना तो कोई पढ़ी लिखी छो और ना तो कोई जानकार छ, ना तो कोई नेता छ, ना तो कोई कुछ भी कलाकार छ, ना कुछ। लेकिन मैं आपो विवेक और बुद्धि से आज एक छोटी सी बात बोलियो कि दगड़ियों, आज 50 साल में वो हमारी उम्र भी होगी। हम लोगों ने भी बहुत कष्ट खाई। हमारा आदमी लोग तो लद्दाख में रहा, कश्मीर में रहा, कहाँ कहाँ रहे, हर जगह बॉर्डरों पे रहे। चिट्ठियाँ नहीं आती थी, फिर भी आदमी माँ बाप परिवार के ही सुनते थे। तभी सांस लगा रहता था कि घर आएंगे तो तब तो कुछ कहेंगे। तो ऐसी हर घटनाएं, मेरी जानने वाली कितनी सहेलियां हो गई जो कि 50 साल से ऊपर हो गई, आज तक भी उनके बेटी की शादी हो गई, बहुएं आ गई, तभी भी उनका आदमी ने उनका साथ नहीं दिया। फिर वो भी स्त्रियां रही होगी कि जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार और ऐसा संभाल के रखा कि अपने को कितना भी कष्ट खाया, कितनी भी परेशानी झेली, लेकिन सिर्फ एकमात्र अपना मातृता के लिए अपना सारा कष्टों को खुशियों में परिवर्तन किया। और अभी भी ये आशा नहीं है कि आगे उनके जीवन में खुशियाँ होगी या क्या होगी। सबसे पहले तो दगड़ियों, जिन पतियों के साथ तुम्हारी शादी हुई, जिन लोगों से तुम्हारी शादी हुई, माँ बाप ने तुम्हारी शादी कराई, भाई बहन ने शादी कराई, सारा लोगों को न्योता दे करके बाजा दमों में तुम्हारी शादी, अगर उन पतियों को छोड़ के तुम जाओगे तो क्या जिनके साथ तुम जा रहे हैं उसकी गारंटी है कि वो आप लोगों को खुश रखेगा? या तो मैं तो ये कहती हूँ कि मरना भी मूर्खों का काम है, मरना भी एक कायर आदमियों का काम है। अगर तुम्हें अपने परिवार से, अपने सास ससुर से, अपने पतियों से परेशानी है तो लड़ो, कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो और अपना सब कुछ लड़ कर के अपना जीवन यापन करने की सोचो। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए, आगे के लिए धब्बा मत बनो, कलंक मत बनो। अगर आप ही लोग ऐसे करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं बिगड़ेंगे? बच्चों की पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों में, आज हम ही थे उस बचपन में कि जब हमारे शादी होती थी तो 50-50 आदमी हमें देखने आते थे, हमें मांगने आते थे, हमारे घरों में जमा रहते थे। और आज हम ही देख रहे हैं कि हमारे ही लड़कों को शादी नहीं मिल रही। ये संस्कार और ये क्या, ये हमने किया। आज कलयुग कोई आया थोड़ी, हम ही लोगों ने कलयुग बनाया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ही लोग ऐसा करोगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने बच्चों को भी, और उन बच्चों से भी मेरा निवेदन है, लड़कों से भी लड़कियों से भी, बेटा जो सुख और जो शांति और जो खुशियाँ और जैसी लड़की तुम्हारे माँ बाप ढूंढ सकते हैं वैसे तुम अपने आप कभी नहीं ढूंढोगे। और लड़कों से भी मेरा यही निवेदन है कि आपके माँ बाप पर अकल ना हो, भले आपके बराबर पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उन्हें तजुर्बा बहुत होगा, बहुत ज्ञान होगा, बहुत ठोकरें खाई होगी, हर किसी की बात सहन करनी पड़ी होगी। आजकल तो एक ही चीज़ है कि बस जी कष्ट आ गया और तलाक लो। ये कोई समझौता थोड़ी है, इसको समझौता नहीं कहते हैं। समझौता वो हुआ जो कि संघर्ष करके आता है। हमारे देश में झांसी की रानियाँ थी, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, और कितने कितने महावीर, दुर्गा, सारे थे कि जो कि हमारे देश में देश के लिए लड़े। और हम अपने जीवन के लिए लड़ने के बजाय हम अपने जीवन को दूसरों के पीछे लगाते रहे। अब रही लड़कों और लड़कियों की बात, मर्द औरतों की बात, मैं ये सोचती हूँ कि अगर औरत सक्षम है और औरत अपने में मजबूत है तो कोई तलवार, कोई तीर, कोई कुछ भी औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक औरत अपने में तीर है, अपने में तलवार है, अपने में ढाल है। और अपने बच्चों को भी ये सिखाओ और खुद में भी ऐसा रखो।
हाँ, रहा करते हैं, बहुत करते हैं। आदमी लोगों में होता है कि हम बहुत हमता होता है, बहुत ईगो होता है, बहुत वो होता है। अब हमारे भाग करके हमारे दूसरी जगह जाने से या हमारे मरने से या हमारा कुछ ऐसा कदम उठाने से उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर तुम में थोड़ा भी बुद्धि और विवेक भगवान ने दे रखा है, औरत को लक्ष्मी माना गया है, घर की लक्ष्मी। मर्द को किसने बोला आज तक लक्ष्मी या दुर्गा या सरस्वती, किसने बोला? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारे उत्तराखंड से भी ऐसी खबरें आ रही है, तो बहुत गलत लग रहा है, बहुत गलत। और हर औरत के जीवन में संघर्ष होता है, हर औरत के। औरत चाहे कोई नौकरीशाही हो, कोई पढ़ी लिखी हो, कोई डीएमए क्यों ना हो, कोई आईएएस क्यों ना हो, पीसीएस क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, औरत के जीवन में संघर्ष होता ही होता है। बच्चे भी औरत को बोलते हैं, पति औरत को बोलते हैं, माँ बाप औरत को बोलते हैं, भाई बहन सभी लोग। अगर कोई भी कदम उठाया, चाहे पति ने गलती की, तो पत्नी पे सबसे पहले कदम उठता है, जुबान उठती है, पत्नी पे उंगली उठती है। बच्चे कुछ भी बोले, माँ बाप, या तुम तो माँ बाप थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी संस्कृति को बचा के रखो। ऐसी न्यूज़ों में अपना उत्तराखंड बर्बाद मत करो। और तुम जहाँ जा रहे हो, जिसके पीछे जा रहे हो, वही कल तुम्हें ये कहेगा कि तो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिस पति के 4 बच्चे हैं, जिसने तुझे कमा के दिया, तो उसकी नहीं हुई तो हमारी क्या? वो तुम्हारा कुछ भी कर सकता है, तुम्हें क्या गारंटी कि वो कुछ नहीं करेगा? तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, अपने बच्चों से भी, अपने बच्चों को भी, अपनों को भी, अपने भाई बहनों को भी। संघर्ष बहुत होता है, ऐसा लगता है कि किसी पल ऐसा लगता है कि मर जाएं, किसी पल ऐसा लगता है कि साधु हो जाए, किसी पल ऐसा लगता है कि क्या करें। लेकिन औरत ही एक संघर्ष की मूरत है, ममता की मूरत है। औरत को ममता की मूरत माना गया है। औरत कहीं भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती है। भले बच्चे माँ को छोड़ देते हैं, लेकिन माँ बच्चों को नहीं छोड़ती है। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, सभी बहनों से यही निवेदन है कि सभी लोग मिल करके एक उत्तराखंड के एक ऐसा संघर्ष बनाएं कि अपना उत्तराखंड देवभूमि से भी उत्तम देवभूमि बनाएं। और ऐसे न्यूज़ों में ऐसे गलत जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए संदेश अच्छे दो, अच्छे संदेश करो। और उनको फिर ग्रहण मत करो। वो चले गई, अगर वो घर से कितना भी कष्ट था, वो लड़ती, माँ बाप से कहती, गांव वालों से कहती, और अगल बगल पंच हैं, पंचायत हैं, सब कुछ हैं। लेकिन ये किसी के पीछे जाना, एक मर्द को छोड़ के दूसरे मर्द के पीछे जाना, ये तो कोई सहूलत की बात ही नहीं हुई। और ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वो मर्द क्या कर लेगा? जो तुम्हारा नहीं, अपना पति अपना नहीं हुआ तो दूसरा क्या कर लेगा? तुम्हारा बेइज्जती करके और छोड़ देगा। तो बस मेरे अपने उत्तराखंड वालों से यही निवेदन है कि अपने उत्तराखंड की पहचान, भारत माता की पहचान, और पृथ्वी माँ को भी माँ कहा गया है। माँ का अर्थ जानो, माँ का अस्तित्व जानो, और अपनी माँ होने की क्षमता रखो, और अपना उत्तराखंड को पवित्र बनाओ, पावन बनाओ। नमस्कार। अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो सभी से क्षमा चाहती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगा जब मैंने आज अपने उत्तराखंड के बारे में न्यूज़ सुनी, बहुत बुरा लगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को भी अपने आसपास संदेश करो कि जो अपने बच्चों के भविष्य माँ बाप संभाल सकते हैं, वो बच्चे नहीं संभाल सकते हैं। और माँ बाप ही गलत कदम उठाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? नमस्कार दगड़ियों, सविता।